वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर तो आप सभी जानते ही हैं। उन ठाकुर श्री बांके बिहारी को जिन्होंने प्रकट किया था वे परम भक्त श्री हरिदास जी महाराज थे। आज उन्हीं स्वामी हरिदास जी की कथा हम आपसे लेते हैं। भक्तों का चरित्र बड़ा मंगलमय होता है और उसको श्रवण करने से हमें निश्चित रूप से लाभ मिलता है। आइए इस कथा रस का पान करते हैं। स्वामी हरिदास के जीवन में भक्ति का अंकुर प्रारंभ में ही फट निकला था। वे युवावस्था में ही गृह त्याग कर वृंदावन चले आए थे। उनके जीवन में करुआ और कौपीन के सिवा कुछ ही नहीं था। वे अपने ठाकुर को नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाते, पर स्वयं केवल चना खाकर रह जाते। भोग की सामग्री मोर, बंदरों और मछली कछुओं को खिला देते। स्वामी हरिदास की प्रतिष्ठा जितनी रसोपासना के क्षेत्र में है, उतनी ही संगीत के क्षेत्र में भी। नाभाजी ने उन्हें गान कला गंधर्व कहा है। वे ब्रज की ध्रुपद धमार शैली के गायन में अग्रगण्य माने जाते हैं। उन्होंने ध्रुपद में श्रृंगार रस के बहुत से पदों की रचना की है। उनके संगीत की धूम उनके समय में भारत में चारों ओर मची हुई थी। तानसेन और बैजू बावरा इनके शिष्य थे और अकबर बादशाह उनका संगीत सुनने वृंदावन आता था। किस प्रकार तानसेन स्वामी जी का शिष्य बना और अकबर ने उनसे भेंट की, इसका वृतांत सुनते हैं। तानसेन ने एक बार अकबर की सभा में दीपक राग गाया। राग की गर्मी से उसका शरीर जल गया। पीड़ा से व्याकुल तानसेन उपचार की खोज में जहां तहां भटकता रहा। एक स्त्री ने उसका रोग पहचान मलार राग गाकर उसके ताप को शांत किया। तानसेन ने उससे वह राग सिखा देने की प्रार्थना की। स्त्री ने इस संबंध में असमर्थता प्रकट की और उससे कहा कि राग सीखना हो तो वृंदावन में स्वामी हरिदास जी के पास जाओ। तानसेन ने वृंदावन जाकर स्वामी जी का दर्शन किया और उनसे वह राग सिखाने की प्रार्थना की। स्वामी जी की कृपा से उसे अनेक राग रागनियां सिद्ध हो गईं। तानसेन जब फिर से अकबर के दरबार में पहुंचा तो सम्राट उसकी राग सिद्धि देखकर चकित रह गए। उन्होंने स्वामी जी के दर्शन करने तथा उनका संगीत सुनने का आग्रह किया। तानसेन ने कहा कि स्वामी जी राजपुरुषों से नहीं मिलते और न उनके सामने गाते हैं। बहुत हट करने पर तानसेन सम्राट के साथ वृंदावन की ओर चला। सम्राट ने तानसेन के सेवक का वेश धर उसका तंबूरा हाथ में ले लिया। स्वामी जी के समक्ष पहुंच तानसेन ने मेघमलार राग गाया और जानबूझकर राग में भूल कर दी। स्वामी जी ने उसी राग को शुद्ध करके गाया और इस प्रकार अकबर को स्वामी जी का संगीत सुनने का अवसर मिल गया। संगीत क्या था, राग मूर्तिमान हो गया था। स्वामी जी का मेघ गंभीर स्वर सुन मेघ जल बरसाने लगे। अकबर ने गदगद हो स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी तो जान ही गए थे कि यह सम्राट अकबर है। वे तानसेन से बोले कि तुम इन्हें क्यों ले आए हो? हम विरक्त हैं। राजा या राजपुरुषों के आने से हमारी साधना में विघ्न पड़ता है। अकबर ने अनेक प्रकार से स्वामी जी की वंदना की तथा कुछ सेवा करने हेतु आज्ञा देने की प्रार्थना की। बहुत हठ करने पर स्वामी जी ने आदेश दिया, जाओ यमुना पुलिन पर घाट की सीढ़ी का एक कोना टूट गया है, उसे बनवा दो। अकबर ने जाकर देखा तो सारा घाट रत्नों से मंडित शिलाओं से बना था। यह चमत्कार देख वह स्तब्ध हो गया और लौटकर स्वामी जी से बोला कि कई जन्म तक सम्राट बने रहने के बाद भी मेरी सारी संपत्ति इतनी नहीं होगी कि इस सीढ़ी को बना सकूं। मेरे योग्य कुछ सेवा बताइए। तब स्वामी जी ने आज्ञा दी कि वृंदावन के बंदरों को 100 मन चना नित्र प्रति डलवाओ और आज्ञा प्रचारित करा दो कि वृंदावन के पशु पक्षियों को कोई सता न सके। और अधिक सेवा की इच्छा प्रकट करने पर स्वामी जी ने कहा कि अब जाओ और जब तक मैं न बुलाऊं तब तक न आना। स्वामी हरिदास जी निधिवन में वृक्षों के तले बैठ मानसी उपासना में लीन रहते तथा कुंज बिहारिणी की केली का मानस दर्शन करते। वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर निधिवन में एक स्थान पर जा सिरसा प्रणाम करते।
उनके शिष्य श्री विठल विपुल और अन्य शिष्यों ने उनसे यह जानने की चेष्टा की कि स्वामी जी आप किस उपास्य को प्रणाम करते हैं। पूछने पर स्वामी जी ने बताया, यहाँ एक विवर में श्री कुंज बिहारी तथा विहारिणी एक ही श्याम विग्रह का रूप धारण कर विराजते हैं तथा हम उन्हीं को प्रणाम करते हैं। श्री विठल विपुल के प्रार्थना करने पर स्वामी जी ने उस विग्रह को विवर से निकालने की आज्ञा दे दी। मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी को बिहारी जी प्रकट हुए। वृंदावन के सभी रसिक उनके दर्शनों को आए और स्वामी जी से बोले, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराकर इन्हें स्थापित कीजिए। स्वामी जी ने अपने विग्रह की नासिका के सामने थोड़ी सी रुई रख दी, जो बिहारी जी की श्वास से तुरंत उड़ गई। सभी उपस्थित भक्तगण इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। उन्होंने जान लिया कि स्वामी जी के उपास्य विग्रह तो साक्षात प्राणवत हैं, इनके प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रियादास जी ने भक्तमाल की अपनी टीका में श्री हरिदास जी और लाहौर के एक क्षत्रिय के संबंध में एक चमत्कारपूर्ण घटना का वर्णन किया है। क्षत्रिय का नाम था विज्ञानी। उसने हरिदास जी की प्रशंसा सुन रखी थी और वह उनका दर्शन करने को उत्सुक था। वह उनके दर्शन करने वृंदावन की ओर चल पड़ा। अपने साथ एक बहुत कीमती इत्र की शीशी बिहारी जी की सेवा के लिए स्वामी जी को भेंट करने के लिए ले चला। वह जब वृंदावन में स्वामी जी के निकट पहुंचा, वे मानसी ध्यान में प्रिया प्रीतम को होली खिला रहे थे। उसने उन्हें प्रणाम किया और इत्र की शीशी उनके सामने रख दी। स्वामी जी ने शीशी यमुना पुलिन की बालुका में उड़ेल दी। विज्ञानी यह देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि स्वामी जी ने भेंट स्वीकार नहीं की। उसे दुखी देख स्वामी जी ने अपने किसी शिष्य से कहा कि इसे बिहारी जी के दर्शन करा लाओ। विज्ञानी जब मंदिर पहुंचा तब वह यह देखकर दंग रह गया कि उसी इत्र की महक सारे मंदिर में फैल रही थी और बिहारी जी का श्री विग्रह सिर से पैर तक इत्र से सराबोर हो रहा था। वापस आकर वह स्वामी जी के चरणों में गिर गया। इस घटना का रहस्य पूछा तो स्वामी जी ने कहा कि जब उसने इत्र की शीशी उनके सामने रखी, वे प्रिया प्रीतम को होली खिला रहे थे। होली में प्रिया जी का पक्ष लेते हुए उन्होंने इत्र की शीशी लाल जी के सिर पर उड़ेल दी थी। प्रियादास जी ने भक्तमाल की अपनी टीका में स्वामी जी द्वारा पारस पत्थर के परित्याग की एक घटना का भी विवरण किया है। पंजाब के दयाराम नाम के एक सारस्वत ब्राह्मण ने तपस्या से ऋक्षराज को प्रसन्न कर एक पारस पत्थर प्राप्त किया। ऋक्षराज ने कहा, 12 वर्ष तक यह पत्थर तुम्हारे पास रह सकेगा। 10 वर्ष पारस पत्थर द्वारा प्रदत्त संपत्ति का उपभोग करने के पश्चात दयाराम ने सोचा कि 2 वर्ष बाद तो ये मेरे पास रहेगा नहीं, इसलिए उसके पूर्व ही किसी को दान देने में इसे देकर पुण्य का भागी क्यों न बना जाए। वह वृंदावन में स्वामी जी के पास गया और पारसमणि चरणों में रखकर उनसे दीक्षा की प्रार्थना की। स्वामी जी ने कहा, मणि को यमुना में फेंक आओ और यमुना स्नान कर दीक्षा के लिए मेरे पास आओ। दयाराम ने ऐसा ही किया। दीक्षा के बाद उसका नाम दयाल दास हुआ। दीक्षा के कुछ दिन बाद दयाल दास जी के मन में पारस पत्थर का लोभ फिर जागा। स्वामी जी ने यह जान लिया। एक दिन जब दयाल दास जी यमुना स्नान को जा रहे थे, उन्होंने कहा कि दयाल दास, एक अंजल भर यमुना की रज भी लेते आना। स्नान के पश्चात जैसे ही दयाल दास ने यमुना की रज अंजल में भरकर निकाली तो अंजलि अनेक प्रकार के पारस मणियों से भरी थी। उसी समय पारस के प्रति उनका लोभ जाता रहा। वे समझ गए कि सच्चे पारसमणि तो वृंदावन के रसिक जन हैं। उनका संग और श्याम श्यामा का गुणगान करने में ही जीवन की सफलता है। काव्य की दृष्टि में स्वामी हरिदास के पद निकुंज महल की सरस माधुरी की सहज सरल और अविकल अभिव्यक्ति हैं, जिसमें चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है और रसाद्रता से उन्मेषित ऐसे हृदय उद्गार हैं कि जिसका कुछ कहना ही काव्य है। इसलिए उनमें रस काव्य पर शासन करता है, काव्य रस पर नहीं। वे काव्य के साधारण बंधनों से सर्वथा मुक्त है। वे काव्यगत संस्कारों से पीड़ित व्यक्तियों के आस्वादन की वस्तु ही नहीं है, रसिकों के आस्वादन की वस्तु है।
रस की दृष्टि से वे भक्त भ्रमरों की केली कुंज है, जिसके महामधुर रस से परिपूर्ण ताल तलैयों के खिले पुष्पों का रस पीकर वे उन्मत्त रहते हैं। केलिमल और सिद्धांत के पद हरिदासी संप्रदाय के भक्तों के लिए वेदवाणी के समान हैं। उन्हें प्रमाणित करने के लिए किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, वे स्वयं ही अपना प्रमाण है। संप्रदाय की उपासना में उनका विशेष स्थान है और उनका नित्य पाठ आवश्यक है। यह थी श्री स्वामी हरिदास जी की अद्भुत जीवनी, उनकी लीलाएं, और ऐसे ही शुद्ध भक्तों की बहुत सुंदर लीलाओं को हम आपसे लेते रहेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।